हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं होमवर्क क्लास में। मैं तुम्हें होमवर्क में दिए थे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए थे। सिर्फ तो नहीं, चलो ज्यादा, थोड़े थोड़े से ज्यादा थे, बट कोई बात नहीं, थे सारे आसान, राइट। अब जैसे हम कर लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमें वॉल्यूम निकालनी है, हमारे पास रेडियस है और हाइट है। तो मेरे पास रेडियस कितने का है? 3.5 सेंटीमीटर का। और हाइट है मेरे पास 12 सेंटीमीटर की। ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं, याद है ना? हाँ। तो 1/3 22/7 इंटू आर कितना है? 3.5 इंटू 3.5। और एच है मेरे पास 12। 7 बन जा 0.5। डेसिमट आया 10 बढ़ाया। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 2 11। और कुछ कर सकता है? मैं सोच रहा हूँ डेसिमल हटा दूं, कॉज 2 आएगा तो 2 से कट जाएगा। तो हटाया, 10 बचा। तो 5 7 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 6 जा। अब 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, अब क्या बचा? 11 इंटू 7 इंटू 2 मतलब 77 इंटू 2। अपॉन में कुछ भी नहीं बचा, हटाओ इसे। तो अभी हमारे पास जाएगा 7 2 जा 14, 14 और 1 50। सही लिखा है मैंने? गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है? स्क्वायर नहीं, क्या आएगा हमारे पास? कॉलम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना एक बार फिर भी अपनी। चेक करूं क्या मैं? 12 है, 11 है, 35 35 12, ठीक है मेरे ख्याल से। तो बाकी स्टेट कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। कहां पे बढ़े अब हम? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम, बस हम वॉल्यूम निकालने, बट इन लीटर्स निकालने, बस में इतना सा फर्क है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास हाइट है और अच्छा, हमारे पास हाइट है और स्लांट हाइट है। अच्छा, तो हमें इसमें रेडियस निकालना पड़ेगा पहले। हमारे पास हाइट की वैल्यू कितनी है इसमें? 12 सेंटीमीटर। और मेरे पास स्लांट हाइट मतलब एल है मेरे पास 13 सेंटीमीटर की। तो पहले मैं क्या निकालना? रेडियस। कैसे आएगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट, सॉरी हाइट का स्क्वायर। तो स्लांट हाइट है 13, आर पता नहीं, ये है 12। तो 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 144। यहाँ पे जाके माइनस 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। माइनस करने पे कितना आएगा? 25 बचेगा आर स्क्वायर। अब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, मतलब 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। क्लियर है? अब बस हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 5 इंटू 5 इंटू एच कितना है? 12। तो 3 वन जा 3 4 जा। अब बस हमें मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में कर देंगे। तो जाएगा 5 4 जा 20, 20 इंटू 5 इज 100, 22 इंटू 100 इज 2200 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था हमको आंसर दो इन लीटर्स में। तो लीटर्स क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 1000 कर दो। 2200 अपॉन में 7 इंटू में 1000 लीटर्स। तो 1 2 1 2, क्या आंसर आया? 2.2/7 लीटर्स। सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा क्या? चलो ट्राई कर लेते हैं, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज एडजस्ट कर देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन 4 कहता है if the volume of a right circular cone of height 9 सेंटीमीटर, हमारे पास इसमें हाइट है 9 सेंटीमीटर की और मेरे पास वॉल्यूम है कितने की? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर अभी तुम्हें प्रॉब्लम हुई होगी ना, तो मेरे ख्याल से तुम लोग पाए देख के डर गए होगे। बट तुम्हें पाए दे रखा है, दैट मीन्स तुम्हें क्वेश्चन और इजी करके दे रखा है। देखो कैसे बताता हूँ। हमें इसमें डायमीटर निकालना, राइट। तो हमें बेसिकली डी की वैल्यू निकालनी। तो डी कैसे आएगा? जब आर आएगा तो आर की हेल्प से डी भी आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें आर ही निकालना है, राइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 48 पाई। तो 1/3, अब पाई को पाई रहने दो, सिर्फ वैल्यू में डालना। आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है? 9। तो अब देखो 3 वन जा 3, 3 जा। अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड। पाई यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड। दैट इम्प्लाइज 48 पाई अपॉन में 3 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पाई से पाई सीधा कैंसिल। अब 3 1 18 60
तो 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 2r, देन प्लस 4 इंटू में 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बस मैंने पाई की वैल्यू से पाई की वैल्यू काट दी। अपने पास ऑप्शन है, तुम पाई की वैल्यू निकाल के उसे सॉल्व करो, बट मैं तो बता रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें बेसिकली में डी निकालना है, कौन सी वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू आ चुकी है हमारी 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन देख लेना। अब हमारे पास बच्चे सिर्फ 5 8 7 सिर्फ 3 क्वेश्चन, वो ऑब्वियसली अब तो नहीं हो पाएंगे। तो तुमने तो होमवर्क कर रखा है, तो तुम आराम से बैठो, मैं इसे रेस करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैठो तुम और मेरे को 1 मिनट दो। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है एक कोनिकल पिट है, मतलब एक गड्ढा है कोन की शेप में, उसका डायमीटर है 3.5 मीटर। तो डायमीटर है मेरे पास 3.5 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2 मीटर। सिंपल क्वेश्चन। आगे, और वो डीप है 12 मीटर की, मतलब उसकी हाइट है 12 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। तो हमें इसकी कैपेसिटी लीटर्स में नहीं, किलो लीटर्स में निकाल के देनी है। तो आई थिंक मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मीटर क्यूब को किलोलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो सेम वैल्यू किलोलीटर होती है, मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो जो भी तुम्हारा आंसर आता है भाई, तुम्हारा आंसर किलोलीटर है। ठीक है, तो कुछ है तो नहीं, बस मैं सिंपल इसमें बस कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। चलो कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 into 22/7 into r is 3.5/2 into 3.5/2 into h is 12। 7 1 जा 7 0.5, अब 3 1 जा 3 4 जा 2 1 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 2 जा। तो हमारे पास क्या बचा, अब देखो 0.5 इंटू 2 हो जाएगा तुम्हारे पास 1, तो 11 इंटू 3.5 करना है बेसिकली हमें, नीचे कुछ नहीं बचा। अब मल्टीप्लाई कितना आएगा, 11 5 जा 55, 11 3 33, 33 और 5 38, डेसिमल आएगा एक के बाद, तो 38.5 मीटर क्यूब इज योर आंसर। बट क्वेश्चन ने कहा हमें आंसर दो किलो लीटर्स में, तो मैंने क्या कहा, 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर, दैट मीन्स यही हो जाएगा 38.5 किलो लीटर्स। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बस अब हमें करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी, देख लेते हैं। अच्छा ये भाई ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है। मैं तुम्हें 7 क्वेश्चन करवाया था क्या, अच्छा 7 8 दोनों ही मैं तुम्हें होमवर्क देते, राइट। तो पहले 7 करते हैं फिर 8 करते हैं, दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है वैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है एबीसी। अब मेरे पास वो पीस ऑफ पेपर नहीं है, मैं बना के दिखा देता हूं। देखो एक काम करना तुम, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो देखो मैं सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, चलो पहले लिखना फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो हमें इस क्वेश्चन में राइट ट्राइंगल दे रखा है, दैट मीन्स हमें इस शेप में ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, जिसकी साइड्स है 5 12 13। अब ना अपनी कॉमन सेंस यूज करो, ये 5 हो सकती है, ये 12 हो सकती है, या तो फिर ये 12 हो सकती है, ये 5 हो सकती है, बट 13 तुम्हारी यही रहेगी। क्यों, क्योंकि राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, तुम्हारी हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज तो 13 ही रहेगी, चाहे तुम इन दोनों को कन्वर्ट कर लो, इंटरचेंज कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सही कहा मैंने। अब क्वेश्चन कहता है इज रिवॉल्व, हमने उसको रिवॉल्व करा है अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर मैं इसको 12 मानता हूं और इसको 5 मानता हूं, तो मैंने ना यहाँ पे इसको ऐसे रख के इसको मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ बहुत तेज तेज। अगर मैं इसे रिवॉल्व करूंगा ना, तो देखो ये एक कोन की शेप बना देगा, जैसे ये पीछे भी आ जाएगा तो एक यहाँ पे भी बन जाएगा, वैसे ही हर जगह बन जाएगा, है ना। तो मेरे पास एक ये कोन की शेप बन जाएगी बेसिकली। तो तुम्हें अब उस जो बनने वाला कोन है ना, तुम्हें अब उस कोन का क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम। अब तुम्हें उस कोन की वॉल्यूम निकालनी है। तो क्वेश्चन बेकार से है, तुम्हारे पास हाइट तुम्हारी सेम रहेगी, तो हाइट तुम्हारे पास क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारे पास बन रही है साइड, यही तुम्हारी एक सर्कल जो बनेगा, उसमें सारी के सारे रेडियस तुम्हारे 5 5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तुम्हारे पास रेडियस जो आएगा 5 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर में ही है ना। हाँ, तो बस अब तुम्हें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 22/7, आर कितना लेंगे हम, 5 इंटू 5 इंटू, अब एच कितने हैं 12। अब देखो एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड, जो इसकी लास्ट स्टेटमेंट है, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। हमें जो वॉल्यूम इन दोनों की मिली है, 7th और 8th क्वेश्चन की,
एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 8 क्वेश्चन ना इसके साथ में करा देता हूँ, तुम्हें ना ज्यादा अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन में 8 पढ़ के रहता है, इफ द ट्राइंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7, अगर हम इसी ट्राइंगल को हम रिवॉल्व करते हैं अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, अभी मैंने 12 सेंटीमीटर रिवॉल्व करा ना, अब क्वेश्चन कहता है कि हम 12 से नहीं, अब हम 5 से रिवॉल्व, मतलब ये 5 है ये 12 है, तुम्हारी हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन कहता है अगर मैं 12 से नहीं 5 सेंटीमीटर की साइड से उसको रिवॉल्व करना स्टार्ट करूं तो जो हमें कौन बनेगा उसकी वॉल्यूम निकाल के दे दो। तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, देखो रेडियस मेरे पास हो जाएगा 12, तुम्हारे पास हाइट हो जाएगी अब 5, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr² h। सही कहा मैंने। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ो लास्ट, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स, मतलब तुम्हें इन दोनों सॉलिड्स की रेशियो भी निकालनी है वॉल्यूम की, मतलब तुम्हें करना है वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 7 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 8, तो हमें बेसिकली इनका रेशियो निकाल के देना है, राइट। तो एक काम करना, जब भी तुम्हें रेशियो निकालना होता है ना, तो जो तुम्हारे कॉमन पार्ट्स होते हैं ना उसको तुम सॉल्व मत किया करो। एग्जाम्पल के लिए पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो पाई को सॉल्व मत करो, ये पाई का पाई ही रहने दो। अब बस इसको काट दो 4 जा, तो क्या आंसर है 5 4 जो 20, 20 इंटू 5 इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 की वॉल्यूम आ गई, राइट। अब यहाँ पे भी कर लो, क्या हो जाएगा ये 1/3 पाई, आर इसमें हो जाएगा 12 इंटू में 5, तो 3 बन जा 3 4 जा 5 4 जा 20, 20 इंटू 12 इज व्हाट 12 2 जा 24, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मेरे पास आंसर आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है इनकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी पहले 7 की, तो 100 पाई अपॉन में 240 पाई। अब देखो पाई से पाई सीधा कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, अब ये तुम्हारा 2 पे जाएगा, 2 5 जा 2 12 जा, तुम्हारे पास रेशियो आ गया 5:12। अब अगर तुम इसको पाई में ले जाते ना तो तुम्हारा आंसर पहले तो कटता ही नहीं, अगर ये करता तो हम फिर भी मैं उसको सॉल्व कर लेता, बट वो कटेगा नहीं, तो तुम्हारा आंसर फ्रैक्शन में जाएगा या डेसिमल में जाएगा। तो फ्रैक्शन का रेशियो क्यों निकालना है, तुम्हें एटलीस्ट जब काटना ही है तो क्यों उसकी वैल्यू डाल के अपना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करोगे, इसीलिए मैंने पाई की टर्म्स में क्वेश्चन निकाल दिया। ठीक है, बस होमवर्क मेरे पास यही क्वेश्चन है, बाकी तो सब हम कर चुके हैं। अब बस होमवर्क तुम्हारा खत्म हो चुका है, तुम ऐसे कर तो चुके होगे, मेरे ख्याल से तुमने कोई गलती करी होगी ना अगर, तो तुमने इसको पाई में सॉल्व कर लिया होगा, दैट्स इट, तो तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई होगी, और कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब 2 बच्चे बताए थे, एक बच्चे का पेपर पूरा हो रहा है, एक बच्चे का पेपर पूरा नहीं हो रहा है, तो तुमने जो करा ना तो तुम इस बच्चे में बन गए जिसका पेपर पूरा नहीं हो रहा है। अगर तुम ऐसे करते तुम इस बच्चे को बन जाते जो तुमका पेपर पूरा हो रहा था। बट कोई बात नहीं, अभी तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में गलतियां होना इस ओके जस्टिफाइड है। बस प्रैक्टिस की गलतियों को अपने फेयर में एग्जामिनेशन टाइम में उसको रिपीट मत करना, ठीक है। बस हमारा आज का काम खत्म, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय।